नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वेलकम खुशामदीद टू माय चैनल आरे ओनली लव। तो है ज़िंदगी मेरी का 11वां भाग आप तक पहुंचा दिया है मेरे द्वारा श्री जी ने। पिछले पार्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं, आप लोग सुन चुके होंगे। अगर नहीं सुना है तो जाकर आप सुनाइए। हम चलते हैं ज़रा इस भाग की तरफ। सुबह का वक्त हो गया था। भावना जग गई थी, फ्रेश हो गई थी और रोज़ की तरह वो किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी थी। काफ़ी चीज़ें उसने प्रिपेयर कर ली थी। आज उसे कॉलेज जो जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने सारे काम कर रही थी। कुछ देर बाद वो दादी के पास गई और उन्हें गले लगाकर गुड मॉर्निंग दादी विश किया था। दादी, मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैंने नाश्ता तैयार कर दिया, आप चुपचाप से नाश्ता खा लेना। अरे बेटा, लेकिन तू तो कुछ खा के जा, दादी ने ये भावना से कहा। नहीं 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 दादी, मैं कैंटीन में कुछ खा लूँगी क्योंकि मुझे बहुत देरी हो रही है दादी। ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ, नाश्ता करना ना भूलना। ये कहते हुए भावना आगे बढ़ी थी। स्कूटी पर पहुँची थी। स्कूटी उसने अपनी घुमाई थी और वो कॉलेज के लिए निकल गई थी। स्कूटी को अच्छी खासी स्पीड देते हुए कॉलेज वो पहुँच गई थी। उसने देखा कि मीशा तो कॉलेज के गेट पर थी ही नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि मीशा आई नहीं थी। अगर वो आई होती तो वो भावना का इंतज़ार ज़रूर कर रही होती। भावना ने अपनी स्कूटी पार्किंग में लगा दी थी और वो कॉलेज के एंट्री गेट पर जाकर खड़ी हो गई थी। उसने फ़ोन मिला दिया था मीशा को। 2 रिंग ले लेने के बाद मीशा ने फ़ोन उठा लिया था। हेलो, कौन है? सुबह सुबह मेरी नींद ख़राब कर रहा है, ये मीशा ने कहा था। सुबह सुबह तू अभी तक सो रही है? हाँ मीशा, धुलाई चाहती है क्या? कुंभकर्ण की औलाद। 5 मिनट में कॉलेज पहुंच जा। मैं कॉलेज आ चुकी हूँ और गेट पर तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। मीशा फट से बैठ गई थी अपने बेड पर। क्या, तू कॉलेज भी पहुंच गई? और नहीं तो क्या। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, तू वहीं पे रुक, ओके? और उसके बाद ही हम क्लासेस के लिए जाएंगे। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, जल्दी आ, भावना ने ये कहा और फ़ोन कट कर दिया। भावना वहीं मीशा का वेट कर रही थी। तभी सामने से रोहन आता दिखाई दिया। रोहन सामने से ही आ रहा था और उसने देखा कि भावना वहाँ अपने फ़ोन पे कुछ देख रही थी। तभी रोहन का दिमाग ज़रा चला था और जानबूझकर उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल लिया था। फ़ोन में देखने का नाटक करते हुए वो भावना की तरफ बढ़ने लगा था। जानबूझकर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था कि वो इसी तरह करते हुए भावना से टकराए और उसे मौका मिले भावना को छू लेने का, भावना से बात कर लेने का। लेकिन भावना कोई भोली भाली लड़की तो थी नहीं। उसे फील हो गया था कि कोई इस तरफ आ रहा है। उसने अपने फ़ोन से ध्यान हटाकर ज़रा सामने देखा तो रोहन को पाया और रोहन आगे बढ़ता रहा। उसे लगा कि वो टकरा जाएगा भावना से, लेकिन तभी भावना वहाँ से हट गई थी। और एक्सक्यूज़ मी, ध्यान फ़ोन से हटाकर रास्ते पर रखो। सामने कोई खड़ा है या नहीं, कोई आ रहा है या नहीं, ये तो देखो। ये सुनकर रोहन ने झूठी एक्टिंग की थी। सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने देखा नहीं, आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगा। आपने जो बात बोली, वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए ना, क्लास में चलते हैं। उसके बाद भावना ने उसे घूर कर देखा। लगता है आप भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप मुझसे सीनियर हैं और मैं आपकी जूनियर, तो हमारी क्लासेस अलग हैं। ओह, हाँ हाँ, हमारी क्लासेस अलग हैं। सॉरी, क्या करूं, आपको देखा और भूल गया। हाँ, तो आप प्लीज़ जाइए, मैं यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड का इंतज़ार कर रही हूँ। ये सुनकर रोहन ने फिर से कहा, हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, थैंक यू सो मच मैं बताने के लिए। वो हल्की सी स्माइल देते हुए यहाँ से आगे चला गया। आइए अब रोहन के किरदार के बारे में कुछ आपको बता दिया जाए। ये एक्चुअली प्ले वो है, लड़कियों के साथ टाइम पास करना इसका नेचर है। शुद्ध भाषा में कहा जाए तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। देखते हैं इसका रोल इस स्टोरी में आगे क्या होता है। विलन बनेगा या फिर ऑल द बेस्ट बोलकर इन्हें साइड हो जाएगा, ये तो आने वाले भागों में पता लग ही जाएगा। यहाँ मीशा पहुँच गई थी और कॉलेज आ गए थे। भावना और मीशा अब चले गए थे लेक्चर अटेंड करने के लिए। वहाँ अभियांशी, जो फ़िलहाल आउट ऑफ सिटी है, उसकी एक मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी और बस एक मीटिंग ही बाकी थी।
जो आज होनी थी। उसके बाद उसे रिटर्न आना था। वो यहाँ एक होटल में स्टे कर रही थी। अपने होटल के रूम से तैयार होकर वो मीटिंग के लिए निकल गई थी, उस ऑफिस जहाँ मीटिंग रखी गई थी। तभी उसने करण को फ़ोन लगा दिया था। अभियांशी ने करण से कहा, हेलो। हाँ क्या हुआ, बोलना। काम कैसे चल रहा है वहाँ? यहाँ काम फर्स्ट क्लास है। ये बता मीटिंग कैसे चल रही है वहाँ? मीटिंग भी ठीक है। एक मीटिंग पूरी हो चुकी है और अभी मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ। जैसे ही ख़त्म होगी मीटिंग मैं आने के लिए निकल जाऊँगी। अच्छा, वहाँ का काम कैसा है? वहाँ के ऑफिस का काम तू मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? अभियांशी ने ये पूछा। अब तो यहाँ आएगी तो देख लियो। हाँ हाँ, वहाँ आकर मैं तुझसे सारी डिटेल देखूँगी, समझा? बिल्कुल बिल्कुल, तू आके बस मेरी तारीफ़ करने वाली है, जिस तरह मैंने यहाँ का सारा काम हैंडल किया है उसके लिए। उसके बाद अभियांशी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, वो तो आकर पता लग ही जाएगा, अभी के लिए फ़ोन रख। ओके ठीक है। ये कहते हुए इनका ये फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। अभियांशी यहाँ पर एक इंफॉर्मेशनल मीटिंग के लिए आई हुई थी, मतलब कंपनी की कुछ जानकारी अपडेट या शेयर करने के लिए, इसलिए यहाँ पर ये मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग शुरू हुई थी और लगभग यही कोई 2 घंटे के बाद मीटिंग ख़त्म हो गई थी। अभियांशी की मीटिंग सक्सेसफुल रही थी। उसके बाद अभियांशी यहाँ से सीधा होटल के लिए निकली थी। होटल में उसे 2 दिन रुकना था और ऑलमोस्ट 2 दिन हो भी गए थे। घर के लिए निकलना था तो वो होटल से होकर ही गुजरेगी, बिकॉज उसका लगेज, उसके कपड़े, उनका स्टफ़ सब वहीं था। होटल में आकर उसने करण को कॉल किया और उसने फ़्लाइट की टिकट बुक करने की बात की। तो करण ने उसकी बात का जवाब दिया कि ठीक है, मैं 1 बजे या 12 बजे के बीच वाली फ़्लाइट बुक कर देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, इतने में मैं अपने बैग्स भी पैक कर लूँगी। ओके हाँ ठीक है। ये कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ था। अभियांशी ने बैग वगैरह जो भी उसका स्टफ़ था वो पैक किया था। दूसरी तरफ भावना, मीशा और कीर्ति ये तीनों 2 लेक्चर अटेंड कर चुके थे और लंच टाइम हो गया था। भावना आज घर से भी कुछ खाकर नहीं आई थी, इसलिए इन तीनों ने प्लान बनाया कि ये लोग कॉलेज की कैंटीन में जाएंगे और ज़रा खाना खाएंगे। एक टेबल पर ये तीनों बैठ गए थे, तभी कीर्ति ने कहा, वैसे तुम दोनों खाओगे क्या, ये तो बताओ। भावना, क्या खाना है, क्या खाएगी, ये मीशा ने पूछा था। तो भावना ने उसकी बात का जवाब दिया था, कुछ भी यार, कुछ भी ले आओ, खा लेंगे। कीर्ति ये सुनकर खाना लेने के लिए चली गई थी। भावना ने मीशा से कहा, अच्छा सुन, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ और मुझे थोड़ा सा रेस्ट रूम भी यूज़ करना है। हाँ ठीक है, जा। भावना ये कहते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। तभी भावना के फ़ोन पर एक फ़ोन आने लगा था। अब भावना जो है टेबल पर अपनी बुक पर अपना फ़ोन छोड़ कर गई थी। मीशा के ठीक बगल में ही रखी हुई थी वो बुक, और बजते हुए फ़ोन पर मीशा की नज़रें चली गई थी और उसकी नज़र ने नाम पढ़ा था जहाँ लिखा हुआ था खड़ूस। मीशा को लगा कि दादी का कॉल होगा। वो उठाने ही वाली थी, तभी उसने कहा, खड़ूस? दादी का नाम इसने खड़ूस क्यों सेव किया हुआ है? या फिर इसका कोई चक्कर चल रहा है किसी के साथ और इसने मुझे नहीं बताया? मीशा तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। उसका चक्कर चलेगा तो तुझे बताएगी ना। लेकिन मैं अपने आप से इतना क्यों बातें कर रही हूँ? मैं डायरेक्ट उसी से पूछ लूँगी ना। अब इसकी दिमाग की जद्दोजहद में बातें बातें में फ़ोन पूरा रिंग लेकर कट गया था। भावना रेस्ट रूम यूज़ करके आ चुकी थी और जहाँ वो पहले बैठी थी वहीं दोबारा बैठ गई थी। तब तक कीर्ति भी सामने से खाना लिए अपने हाथों में 2 प्लेट ली इधर आ गई थी। 2 प्लेट देखकर मीशा ने कहा, सिर्फ 2 प्लेट? मेरी मेरी और भावना की तो ले आई तू, तू खुद नहीं खाएगी क्या? ये सुनकर कीर्ति ने बोला, भगवान ने मुझे 2 ही हाथ दिए हैं और 2 हाथों में मैं 2 प्लेट ही लाऊंगी ना, एक सर पर रख कर लाऊँ क्या? ये सुनकर मीशा ने ज़रा तंज किया, मजाक किया, वैसे इतना बुरा आइडिया नहीं है, ट्राई कर सकती थी तो। हाँ, उसकी बात पर उसे घूरते हुए देखा था कीर्ति ने। तभी भावना बोल पड़ी थी, अरे यार शेयर कर लेंगे ना, तीनों 2 प्लेट में खा लेंगे, बहुत होती हैं 2 प्लेट। और ऐसा करते ये तीनों खाना खाने लगे थे। खाना पूरा किए ये बाकी लेक्चर अटेंड करने के लिए निकले थे। अभियांशी, उसकी फ़्लाइट का अब अनाउंसमेंट हो चुका था और वो जाकर अपनी फ़्लाइट पर अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। लगभग
1.5 घंटे के बाद वो अपनी सिटी के एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। एयरपोर्ट के बाहर करण गाड़ी लेकर गया था, क्योंकि अभियांशी ने उसे कॉल कर दिया था कि वो निकल रही है, और टिकट भी तो करण ने ही बुक की थी, तो उसे मालूम ही होगा। बस वो उसे रिसीव करने पहुंच गया था। मीशा, कीर्ति और भावना तीनों सभी लेक्चर ले चुके थे, और ये तीनों अब अपने अपने घर के लिए बाय बोलकर निकल गए थे। कुछ देर बाद अभियांशी घर पहुंच गई थी। करण ने पहले उसे घर छोड़ा था, फिर वो अपने घर के लिए निकल गया था। कुछ देर बाद ही भावना भी अपने घर पहुंची थी। हमेशा की तरह उसने दादी को जाकर गले लगा लिया था। उसकी आदत थी, वो स्कूल या कॉलेज से जाए तो सिर्फ अपनी दादी को सामने पाए और गले लगाए। ये एक बहुत अच्छी आदत थी। दादी को गले लगा लेने के बाद उसने कुछ काम किए होंगे। रात अब अपना पैर खटका चुकी थी, और भावना भावना ने डिनर रेडी कर लिया था, खा लिया था खाना दादी के साथ। हमेशा की तरह दादी को अपने रूम पर छोड़कर वो अपने कमरे में चली गई थी। भावना आकर अपने बेड पर लेटी ही थी कि उसके फ़ोन पर रिंग हुआ था। भावना ने फ़ोन को देखा था। नंबर के ऊपर ठीक नाम भी लिखा हुआ था, जो इसी ने सेव किया था, खड़ूस। भावना ने फ़ोन रिसीव करके कान पे लगा लिया तो सामने से आवाज़ आई, हे हाय स्वीटहार्ट, क्या कर रही हो? ये सुनकर भावना ने कहा, देखो मैं तुम्हारी कोई स्वीट वीट हार्ट नहीं हूँ, ओके? और मुझे फ़ोन क्यों किया? वीट हार्ट नहीं होता है, स्वीट हार्ट होता है, अभियांशी ने कहा। मेरी मर्ज़ी, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, मुझे अच्छा लगा, बस कर दिया। तुमसे बात करनी थी। फिर भावना ने कहा, तुमसे मैं बात क्यों करूँगी? उसके बाद अभियांशी ने उसकी बात का जवाब दिया, कर तो रही हो। ओह कम ऑन शट अप, भावना बोली थी। वैसे तुम करती क्या हो? ये भावना ने पूछा था, खुद शट अप कह लेने के बाद। उसकी बात का जवाब दिया था अभियांशी ने, आवारागर्दी करती हूँ। भावना ने कहा, मतलब? अभियांशी ने कहा, मतलब ये कि कुछ नहीं करती हूँ, बस आवारा की तरह इधर उधर घूमती रहती हूँ। पर तुम चिंता मत करो। अभियांशी की बात पर ज़रा भवें कोड़ी थी भावना ने और कहा था, मैं क्यों चिंता करूँगी? हाँ, फिर से भावना ने अपनी बातों में शब्द जोड़े। अम, अच्छे से पता है तुम यही सब करती होगी। ये सुनकर अभियांशी ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, वैसे इन सब चीज़ों के अलावा मैं एक सीरियस काम भी करती हूँ जो बहुत बड़ा है। चलो, अच्छा लगा, कुछ तो करती हो। ऐसे कौन सा सीरियस काम है? भावना ने पूछा। तो उसकी बात का जवाब ज़रा रुक कर मुस्कुराते हुए दिया था अभियांशी ने, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इससे बड़ा और इससे सीरियस काम क्या होगा? ओह हेलो, इतना हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे पटने वटने वाली नहीं हूँ। इस बात पर अभियांशी हंसती थी और उसने कहा था, ये तुम्हारी गलतफहमी है मैडम, तुम्हें पता नहीं है शायद, तुम ऑलरेडी पट चुकी हो। उसके बाद भावना ने कहा, अच्छा ओके। उसने अपनी आंखें ज़रा सार्कास्टिक भाव में घुमाई थी। कल फ्री हो क्या? और इसी भाव को लेते हुए उसने ये सवाल किया। ये सुनकर अभियांशी थोड़ी देर चुप रही और फिर कहा उसने, हाँ वैसे तो नहीं, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए 24 आवर्स। भावना ने कहा, एक मंदिर का नाम लिया और वहाँ पर अभियांशी को मिलने के लिए बुलाया। ये सुनकर अभियांशी ने कहा, आजकल की लड़कियां पार्टी या क्लब में बुलाती हैं मिलने के लिए, मगर तुम मुझसे मंदिर में मिलना चाहती हो। लाइक इट, क्या संस्कारी लड़की मिली है मुझे, थैंक यू भगवान। ये कहकर उसने अपनी निगाहें ज़रा ऊपर की थी। उसके बाद भावना ने फ़ोन कट कर दिया था ये सुनकर, और फ़ोन को ज़रा हाथ में पकड़कर अपनी चिन पर टैप किया था और सोचने लगी थी, बहुत नशा चढ़ा है ना प्यार का, कल आओ तो सही, तुम्हारे सर से प्यार का भूत न छुड़वाया तो कहना। ये बोल के भावना मुस्कुराई थी। उसके चेहरे पर साफ सार्कास्टिक भाव नज़र आ रहा था। बस उसने फ़ोन पटका था, आंखें बंद की थी और बस नींद को ज़रा तलाशती नज़र आई थी। यहाँ अभियांशी का दिल बड़ा खुश हो गया था, मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो कहते हैं ना, मन में लड्डू फूटा, हाँ बहुत बड़ा फूटा। वो मिलने वाली थी भावना से, वो भी एक मंदिर में, बस और ज़्यादा लड्डू फूट रहे थे। यही लड्डू फोड़ते फोड़ते उसने भी अपनी आंखें बंद की थी और वो
भी नींद की आगोश में खो गई थी। तो आज का पार्ट यहीं तक था। यहाँ तक मेरे पास आया और मैंने आप तक पहुँचा दिया। स्टोरी कैसी लग रही है और आपकी सजेशन क्या है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब श्री जी ने जो ये स्टोरी लिखकर भेजी है वो कमेंट तो पढ़ ही रही होंगी, तो शायद उन्हें कोई हेल्प मिले। बस और क्या कहूँ आपसे, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए, अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए दुआएं करिए, नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआएं करिए, इंसानियत के लिए दुआएं करिए, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को सींच रही है। बस मुस्कुराते रहिए। मैं लूँगी आपसे इजाज़त। नमस्कार।